वर्तमान समय में चारों ओर पापाचार और अत्याचार हो रहे हैं, जिनको देखकर लोग कह रहे हैं कि घोर कलयुग चल रहा है। कलयुग को चारों युगों में सबसे निकृष्ट युग माना जाता है। कलयुग में सत्य और धर्म की हानि होगी। कलयुग के बारे में कहा जाता है कि कलयुग के अंतिम चरण में भगवान विष्णु भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। आपने पिछली वीडियो में देखा था कि कलयुग का आरंभ कब और कैसे हुआ, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कलयुग के कितने वर्ष बीत चुके हैं और कलयुग का अंत कब और कैसे होगा, और कलयुग के अंतिम चरण में लोग कैसे होंगे और वातावरण कैसा होगा। सनातन धर्म और वेद पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। वर्तमान में जो युग चल रहा है वो है कलयुग। इस युग में धर्म और सत्य की हानि होगी, अनाचार चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, और दुनिया में जब अनाचार अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे और जनता त्राहि त्राहि कर रही होगी, अभी मानवता की रक्षा खातिर भगवान विष्णु एक बार फिर कलयुग में भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और सफेद घोड़े पर सवार होकर असुर रूपी लोगों का संहार करेंगे। लेकिन वर्तमान में पापों को देखते हुए लोग कहते हैं कि कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है और जीवन का अंत होने वाला है, लेकिन ये सभी बातें वास्तविकता से परे हैं। पुराणों की माने तो कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की बताई जाती है, और कलयुग का आरंभ तब हुआ जब 9 ग्रह सूर्य और चंद्र 0 डिग्री पर थे, तभी कलयुग का आरंभ माना जाता है। और आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3136 ईसा पूर्व में हुआ था और कलयुग का आरंभ महाभारत युद्ध के 35 वर्ष बाद हुआ। कहने का मतलब है कि 3102 ईसा पूर्व में कलयुग की शुरुआत हुई थी और वर्तमान में 2023 चल रहा है, तो 3102 प्लस 2023 बराबर 5125 वर्ष हुए हैं। और अगर हम कलयुग की बात करें तो इसकी उम्र 4,32,000 वर्ष है। कलयुग के बारे में रामचरितमानस में कहा गया है: कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्प करे प्रकट किए बहुपंथ। आइए बात कर लेते हैं कि कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। कलयुग अर्थात काला युग, पापों अत्याचारों का युग। अगर हम बात करें कलयुग की तो कलयुग को आए मात्र 5125 वर्ष ही हुए हैं और इसकी आयु 4,32,000 बताई जाती है। इस हिसाब से कलयुग के 4,26,875 वर्ष बचे हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कलयुग के खत्म होने का भी काफी वक्त है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कलयुग के शुरुआत में इतने पाप, अत्याचार, धोखाधड़ी, अंधविश्वास, विपन्नता आदि बढ़ रहे हैं, और फिर कलयुग के अंत में क्या होगा, कैसा वातावरण होगा। महर्षि वेदव्यास जी ने कलयुग के बारे में एक अहम भविष्यवाणी की थी। महर्षि ने कहा था, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा पृथ्वी पर अनाचार और अत्याचारों की बढ़ोतरी होती चली जाएगी। राजा लोग शूद्र तुल्य होते चले जाएंगे, ब्राह्मणों के संस्कारों का नाश हो जाएगा, शिष्य अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानेगा, लोग वेदों का पालन नहीं करेंगे और विवाह को संस्कार नहीं माना जाएगा। हत्या और लूट की घटनाएं होगी, वर्ण और आश्रम की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। कलयुग के बारे में विचार किया गया और इसके बारे में कहा गया: पुत्रः पितृ वधं कृत्वा पिता पुत्र वधं तथा निरुद्योगो बृहद्वादी निंदाम उपलप्स्यते प्रेक्षीभूतम जगत सर्वं भविष्यति न संशया तो हस्तम परिमुसेद युगान्ते समुपस्थिते। कहने का मतलब है कि पुत्र पिता का और पिता पुत्र का खून बहाकर भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा और इसमें संशय नहीं है। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं: ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों धर्म, पवित्रता, सत्य, दया, क्षमा, बल, आयु, ईश्वर शक्ति का लोप होता चला जाएगा। अर्थात लोगों की आयु कम होती चली जाएगी जब कलिकाल बढ़ता जाएगा। अगर हम बात करें कलयुग के अंतिम दिनों का वातावरण क्या होगा, वेद पुराणों में कहा गया है कि मनुष्य की उम्र कलयुग के अंतिम दिनों में मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्म वैवर्ष पुराण में कहा गया है कलयुग में ऐसा भी समय आएगा जब इंसान की उम्र काफी कम रह जाएगी, अवस्था समाप्त हो जाएगी। कलिकाल के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे और क्षीण हो जाएंगे।
और आगे कलयुग के अंत के बारे में कहा गया है कि मनुष्य के खाने के लिए अन्न नहीं बचेगा, इसकी जगह पर इंसान मांस और मछली आदि सभी चीजें खाएगा और गायें बहुत कम मात्रा में दिखेंगी। इसके अलावा स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली, कठोर बोलने वाली, अपनी पति की आज्ञा न मानने वाली, लोग विषयी हो जाएंगे और धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। लोग एक दूसरे को लूटेंगे और जो लोग बलशाली होंगे उनका ही राज होगा। जब कलयुग का अंतिम चढ़ आएगा, चारों ओर पाप, अत्याचार, हिंसाएं, हत्याएं, असत्यता, चोरी सभी सूख जाएगी। लोग अपनी कन्याओं को बेचेंगे, पाखंड और सभी जितने भी कुकर्म हैं ये सभी होंगे। जब कुकर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे और जब जनता त्राहि त्राहि कर रही होगी, उसी समय मानवता की रक्षा खातिर भगवान विष्णु एक बार फिर भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और सफेद घोड़े पर सवार होकर असुर रूपी लोगों का संहार करेंगे और पूरी दुनिया से आतंक खत्म करेंगे और दोबारा फिर कलयुग के स्थान पर सतयुग की स्थापना होगी।